अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में टिकना होगा और स्टॉक मार्केट में टिकने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपको कैपिटल को बचा के रखना होगा, क्योंकि अगर आपने अपनी कैपिटल को बचा लिया तो आप मार्केट में लंबा टिक पाएंगे और अगर आप मार्केट में लंबा टिक गए तो मार्केट आपको पैसा भी देगा। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से मैंने खुद को 6-7 सालों तक स्टॉक मार्केट में टिकाए रखा। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे कि मैं खुद को 6-7 सालों तक मार्केट में मैंने खुद को टिकाए रखा। तो ये तरीके आप अगर फॉलो करेंगे तो आप लंबा समय तक टिक पाएंगे और अगर आप लंबा समय तक टिक गए तो यकीन मानिए कि मार्केट आपको पैसा देगा। तो फ्रेंड्स, जो पहला तरीका है जो मैंने यूज़ किया खुद को 6-7 सालों तक स्टॉक मार्केट में टिकाए रखने के लिए, वो ये है कि मैंने होल्डिंग किया। मतलब कि जैसे मान लो कि मेरे पास 50,000 रुपए है, तो मैं क्या करता था कि मैं 50,000 रुपए से ट्रेड नहीं करता था, मैं 40,000 रुपए को होल्ड करता था। अलग-अलग कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते थे मैं खरीद लेता था और मैं उसे होल्ड करता था और 10,000 रुपए से मैं ट्रेड करता था। 10,000 रुपए से इंट्राडे हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, ये मैं 10,000 रुपए से करता था और जो 40,000 रुपए है उसे मैं होल्ड करता था। इससे होता ये था फ्रेंड्स कि क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपए ही थे तो ट्रेड भी मैं छोटा लेता था, 1 या 2 लॉट का ट्रेड लेता था और जो 40,000 रुपए मेरे पास है वो भी कुछ समय तक जब होल्ड है तो उसमें कुछ न कुछ मुझे प्रॉफिट होता था। तो किसी में कुछ दिन में प्रॉफिट हो गया, 10 दिनों में, किसी में 20 दिनों में प्रॉफिट हो गया। तो मुझे जो ऑप्शन ट्रेडिंग से या इंट्राडे से जो लॉस होता था, मैं उस लॉस को अपने होल्डिंग से रिकवर करता था, होल्डिंग के प्रॉफिट से रिकवर करता था। तो मुझे इधर लॉस होता था इंट्राडे या ऑप्शन में और मैं अपने होल्डिंग के प्रॉफिट से उसे मैनेज कर लेता था, अपने लॉस को रिकवर करता था। मैं उसे अपने होल्डिंग को सेल करता था, उसे प्रॉफिट में अर्न कर लेता था। तो इस तरह से मैंने अपने आप को मतलब टिकाए रखा स्टॉक मार्केट में, ताकि मैं टिका रहूँ, क्योंकि मेरा मानना हमेशा से ये था फ्रेंड्स कि मुझे अभी स्टॉक मार्केट नहीं आता। मुझे अभी स्टॉक मार्केट नहीं आता, लेकिन एक समय आएगा, मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि एक समय आएगा जब मैं स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा पाऊँगा। मुझे लगता था कि ये फ़ील्ड मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो मैं इसमें गलतियाँ करूँगा ही करूँगा। भले ही मुझे लगता था उस समय कि मैं सीख गया हूँ, लेकिन ऐसा मैं मुझे लगता था कि ये मेरा वहम है और इसमें सीखना बहुत कुछ बाकी है। तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचता था और मुझे पता था कि अगर मैं टिका रह गया तो धीरे-धीरे मुझे समझ में आएगा और मैं पैसे कमाऊँगा। तो सबसे ज़रूरी जो था वो मुझे मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे इस मार्केट में टिके रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। इस मार्केट को छोड़ के मुझे बाहर नहीं जाना है। तो मैं इस तरह से करता था, तो ये मेरा पहला तरीका था। दूसरा तरीका जो था फ्रेंड्स, जिस वजह से मैंने खुद को स्टॉक मार्केट में टिकाए रखा, वो ये है कि मैं ट्यूशन पढ़ा करके पैसे कमाता था। मैं करीब 6-7 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था और 6-7 हज़ार रुपए ही महीने का कमाता था। तो मुझे जो लॉस होता था इंट्राडे से या फिर ऑप्शन से, मैं उस लॉस को अपने ट्यूशन फीस से रिकवर कर लेता था। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे लॉस हो गया, 10,000 रुपए है मेरे पास और वो मैंने लॉस करके मान लीजिए मैंने कि 8,000 रुपए लॉस कर दिए 1 महीने में, ठीक है? तो मुझे बचा कितना मेरे पास 2,000 रुपए और 40,000 रुपए होल्डिंग का भी बचा हुआ है मेरे पास। तो मेरे पास 42,000 रुपए बचे हैं। अब मैं क्या करता था कि मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता था कि मुझे नहीं, अब मुझे वैसा ट्रेड लेना है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग वाला ट्रेड। अब ये 5 स्टार रेटिंग का ट्रेड क्या होता है मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है? तो 5 स्टार रेटिंग का ट्रेड मतलब जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ, वैसा ट्रेड मैं लेता था, ठीक है? तो उससे क्या होता था कि मुझे जितना लॉस होता था महीने का, मैं उसे अपने ट्यूशन फीस से रिकवर करता था और मैं इस बात को ध्यान रखता था कि मैं 1 महीने में उतना ही मैक्सिमम लॉस करूँ, जितना मेरा ट्यूशन फी का अर्निंग है। तो मैं 6-7 हज़ार रुपए से महीने में ज़्यादा लॉस नहीं करता था, ताकि मैं अपने 50,000 रुपए के कैपिटल को मेंटेन रख सकूँ। मैं 50,000 रुपए के कैपिटल को अपने मेंटेन रखना चाहता था, मैं नीचे नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कैपिटल चला गया तो फिर मार्केट को देखने का मन नहीं करेगा और मार्केट को नहीं देखूँगा तो धीरे-धीरे क्या होगा कि मार्केट से मैं निकल जाऊँगा। तो ये बहुत ज़रूरी था कि मुझे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट रखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ा कर के मैंने वहाँ से पैसे जमा किए और मैंने जो 50,000 रुपए मुझे जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 50,000 रुपए थे, वो 50,000 रुपए भी मैंने स्टार्टिंग में ट्यूशन पढ़ा करके ही जमा किए थे और उसके बाद में ट्यूशन को कंटिन्यू रखा मैंने, क्योंकि लॉस तो होता ही था। तो लॉस होता था तो जिस वजह से मैंने अपने ट्यूशन को कंटिन्यू रखा और अपने लॉस को ट्यूशन फीस से मैं रिकवर करता था। और मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रखो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप फुल टाइम आ जाओ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको फुल टाइम नहीं आना है, आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रखना है, क्योंकि लॉस होगा और लॉस होने के बाद अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएँगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। तो आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, जैसे कि
मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो वैसे आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रखना है, पार्ट टाइम ही सही, पार्ट टाइम ही कीजिए मगर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रखिए। इससे क्या होगा कि आपको पैसा मिलता रहेगा तो आप अपने इमोशन पे भी काबू रख पाएँगे और स्टॉक मार्केट में लंबा टिक पाएँगे। तो ये था फ्रेंड्स दूसरा तरीका जो मैं यूज़ करता था, और तीसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि मैं पेपर ट्रेडिंग करता था। जैसे मुझे जब लॉस हो जाता था, तो अब लॉस हो गया तो अब तो मैं रुक जाता था। लॉस हो गया मतलब ये नहीं कि मेरा कैपिटल ज़ीरो हो गया, मैंने कभी कैपिटल को ज़ीरो होने ही नहीं दिया। लॉस हो गया मतलब वो ₹10,000 ₹5,000 बचे या ₹2,000 बचे, तो मैं क्या करता था, मैं थोड़ा रुकता था। रुकने के बाद मैं पेपर ट्रेड करता था कि आज अगर मुझे ट्रेड लेना होता तो मैं क्या करता? तो मैं एक पेपर ट्रेड मीन्स एक प्रैक्टिस करता था कि मैंने इस ऑप्शन को लिया है या इसे कॉल या पुट लिया है या फिर मैंने इस कंपनी में इंट्राडे आज किया है। तो इससे क्या होता था कि प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मार्केट को छोड़ दिया तो आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा, और प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर सब कुछ छूट जाएगा। तो मार्केट में आपको टिके रहना है, डेली मार्केट को टाइम देना है। तो पेपर ट्रेडिंग मैं करता था, और उस पेपर ट्रेडिंग में जो ट्रेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, 5 स्टार रेटिंग वाला, जो ट्रेड मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मैं उसमें ही ट्रेड लेता था। इससे क्या होता था कि ओवर ट्रेडिंग से भी मैं बच जाता था और मेरे प्रॉफिटेबल होने के चांस भी बढ़ जाते थे। तो मैं दोबारा से उस कैपिटल को जो मैंने लॉस किया है ₹50,000 तक मैं वापस उसे मेंटेन करके रखता था। तो पेपर ट्रेडिंग ये तीसरा तरीका था जो कि मैं यूज़ करता था। चौथा तरीका ये है फ्रेंड्स कि मेरा एटीट्यूड हमेशा से ऐसा था कि पैसा आए ना आए, मगर पैसा जाना नहीं चाहिए। ये मेरा एटीट्यूड स्टार्टिंग से था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो बहुत ही कम पैसा था और पैसे कहीं और से आने का कोई सोर्स भी नहीं था, जिससे कि बड़ा पैसा आ जाए, जिससे कि मुझे लॉस हो जाए तो मैं फिर से कैपिटल अरेंज कर लूँ। तो पैसा बहुत था नहीं, तो इसीलिए मेरा मानना हमेशा से ऐसा था कि पैसा आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा जाना नहीं चाहिए। जो मैंने मेहनत से कमाया है, जो मैंने ट्यूशन पढ़ा कर के जो मैंने पैसे कमाए हैं, वो जाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बिल्कुल सेफ साइड में चलता था। अ, बहुत ही अच्छा ट्रेड लगता था तो ही मैं लेता था, नहीं तो बस इग्नोर, बस टाइम आज देखा मैंने मार्केट को, चार्ट्स वगैरह देखा, मगर ट्रेड नहीं लिया। तो ऐसा भी मैं करता था। तो पैसा आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन पैसा जाना नहीं चाहिए। तो इस एटीट्यूड की वजह से भी मैं खुद को 6-7 सालों तक टिकाए रखा। तो इन सब तरीकों से आप खुद को स्टॉक मार्केट में टिकाए रख सकते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर आप टिक गए मार्केट में 3-4 सालों तक, 5 सालों तक, उसके बाद आपको खुद में एहसास होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ की जो मुझे इस समय नहीं करना चाहिए। आप स्टार्टिंग में अगर एग्रेसिव होकर ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी गलतियों की वजह से, बहुत ही बेसिक गलतियों की वजह से, जिसका मतलब कि आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या ही कर दिया। तो बहुत सी बेसिक गलतियों की वजह से आप सारा कैपिटल लूज़ कर देंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप 1-2 साल तक बहुत ही कम ट्रेड कीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए, सीखने में समय दीजिए, और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेगी और आपके ट्रेड अच्छे हो जाएँगे और प्रॉफ़िट भी होगा। मैं यहाँ पे आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट भी उनमें से एक है। अगर आप सीखने को तैयार हैं, आप रिस्क लेने को तैयार हैं, आपको लगता है कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो ही आपको स्टॉक मार्केट में अपना ध्यान देना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो ये बिल्कुल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको 10 तरीके बताऊँगा। टोटल मैं आपको 10 तरीके बताऊँगा जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो ये पहला तरीका था जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में लंबा टिक सकते हैं। मैं 9 तरीके और बताऊँगा जिससे कि आपका जो इमोशन है वो कंट्रोल में रहेगा और आप लंबे समय तक टिक करके अच्छा पैसा कमा पाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।